अपने यहाँ नामकरण एक संस्कार है 16 संस्कारों में, और जो नामकरण करने वाले आचार्य होते हैं उस जीव के गुण को देख करके समझ करके नामकरण करते हैं। तो कृष्ण के माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव, आप सभी लोग जानते होंगे। अब इस नाम का अर्थ समझिए। आज देवकी किसे कहते हैं और वसुदेव किसे कहते हैं? अरे कृष्ण जैसे संतान ऐसे ही थोड़े प्राप्त होते हैं। देवकी जो देवताओं की होकर जीवन जीती है उसको क्या कहेंगे? देवकी। और जिसमें देवता वास कर जाएं उन्हीं का तो नाम है वसुदेव। अगर हम चाहते हैं कि इस कथा के साथ साथ हमारे जीवन में भी, हमारे हृदय में भी कन्हैया प्रकट हो, तो हमें अपना जीवन देवकी और वसुदेव की तरह बनाना होगा। और ऐसा जीवन बने इसके लिए ये सारे पूजा पाठ, कर्म कांड, अर्चन, भजन, सेवा, साधन, ये सब उपकरण हैं। ये सब करते करते हमारा जीवन देवकी और वसुदेव की तरह बन जाए तो क्या होगा? देवकी और वसुदेव महाराज हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हुए हैं। नहीं, हथकड़ी बेड़ी कौन पहना के रखा है? कंस। कंस कहते हैं अहंकार को, और अहंकार ही बंधन में डालता है। और अहंकार का बंधन अपने प्रयास से कटेगा नहीं। देवकी और वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी कैसे कटती है? जब ठाकुर जी प्रकट होंगे जीवन में तो अपने आप हथकड़ी बेड़ी कटेगी। इसे किसी साधन से आप नहीं काट सकते हैं, बल्कि कई बार साधन का ही और अहंकार बढ़ जाता है। साधन से इसे काटने जाएंगे तो कई बार साधन का ही अहंकार और माथे पे चढ़ जाएगा। साधन क्या है? उपासना, साधना, आराधना, यज्ञ, पूजा, अर्चन, भजन, दान, पुण्य, ये सब साधन है। लेकिन कई बार ये साधन भी हथकड़ी बेड़ी का कारण बन जाता है। दान का भी कई बार अहंकार हो जाता है, पुण्य का भी अहंकार हो जाता है, तप का भी अहंकार हो जाता है। तो ये और हथकड़ी बेड़ी। इससे बचने का, इससे छूटने का उपाय त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये सब आप ही का दिया हुआ है। आपकी सेवा में हम थोड़ा सा प्रस्तुत कर पाए, ये मेरा सौभाग्य है। इस भाव से अगर साधन करिएगा तब ये अहंकार की हथकड़ी बेड़ी कटेगी। इसलिए आप देखेंगे कंस देवकी वसुदेव के हाथ में हथकड़ी बेड़ी पहना तो दिया, देवकी वसुदेव उस हथकड़ी बेड़ी को काटने का कोई उपक्रम नहीं करते हैं। पूरे भागवत जी पढ़ लीजिए, वो क्या करते हैं? कन्हैया मुझे अपना बना लो, लाडली अपना बना लो, बस पुकार रहे हैं जहां है वहीं से। ये हथकड़ी बेड़ी क्या है? समाज की जो जिम्मेवारियां हैं यही हथकड़ी बेड़ी है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप जिस मोहल्ले से आ रहे हैं कथा सुनने, उस मोहल्ले में सिर्फ आप ही रहते हैं कि और लोग भी रहते हैं? उनको भी पता होगी कि कथा हो रही है, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बस वही जिम्मेवारियों की हथकड़ी बेड़ी में फंसे हुए हैं। यहाँ हथकड़ी बेड़ी मतलब कोई जरूरी नहीं कि लोहे का सिक्कड़ लगा हो।
उनसे जाके पूछिए कि बहन जी आप क्यों नहीं आए, तो क्या कहें बहुत काम है। भाई लोग से पूछिए तो कहेंगे बहुत जरूरी काम से गए थे। नहीं, ये जिम्मेवारियां जो है यही हथकड़ी बेड़ी है, तो प्रतीक है हथकड़ी बेड़ी। ये जिम्मेवारियों का बंधन, आप जितना काम करें, आपके काम करने से काम मिटेगा नहीं। एक काम करेंगे दूसरा काम फिर सामने आ जाएगा। सुबह के नाश्ता बनाएंगे, दोपहर का नाश्ता बनाने का टाइम हो जाएगा, नाश्ता का बर्तन धोते धोते। दोपहर का भोजन बनाइए, फिर शाम के नहीं। खुद के काम करने से महाराज जीवन बीत गया, काम मिटा नहीं मिटेगा। एक काम करिएगा, दूसरा मकान नहीं है मकान बन जाए, काम मिटा नहीं। एक मकान बन गया तो अब महाराज सेकंड फ्लोर बनाएंगे, और वो बन गया तो फिर थर्ड फ्लोर बनाएंगे। वो बन गया तो अब थोड़ा जो है सब फर्नीचर का काम करवाएंगे, इंटीरियर का काम करवाएंगे। अब तो 5 साल हो गया, फिर से जो व्हाइट वॉशिंग करवाने। जितना काम करिएगा उतना काम बढ़ते चले जाएगा, हथकड़ी बेड़ी और मजबूत होते चली जाएगी। जब तक बचपना है तो बच्चों के जीवन की कामना रहती है कि अच्छा से पढ़ लिख लें, अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बच्चों की यही कामना है, अच्छे नंबर से पास हो गए, फिर पूछिए कि अब तो सुखी हो, अब महाराज कोई अच्छे से नौकरी मिल जाए। कामना बढ़ी ना, नौकरी मिल गई तो कामना पूर्ति हो गई। नहीं, अब कोई अच्छा सा लड़का लड़की मिल जाए, जीवन साथी, ब्याह हो जाए। और ब्याह हो जाए, पूछिए कि अब तो सुखी हो, अब महाराज का तो और जिम्मेवारियां बढ़ गई। नहीं, 10-20 साल बाद पूछिए कि अब तो शादी विवाह घर मकान सब हो गया, अब तो सुखी हो गया, बस अब महाराज एक अंतिम बेटी का विवाह करना बाकी है, ये कर लें तो गंगा नहा लें। जिनकी बेटी विवाह हो गई है उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं कथा में आ रहे हैं, आपका तो सब हो गया। नहीं जी, जिनकी पढ़ाई भी हो गई, नौकरी भी लग गई, बेटा बेटी का भी जिम्मेवारी पूरा हो गया, बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, बेटी का भी, तो कहेंगे अब महाराज पोता खिला रहे हैं बैठ करके। नहीं, ये क्या है? यही अहंकार की जिम्मेवारियों की बेड़ियां, ये अपने करने से कटेगी नहीं। ये देवकी वसुदेव की बेड़ियां तब कटती है जब उनके जीवन में कृष्ण प्रकट होते हैं। बिना काटे कटेगी, फिर सब पहरेदार सो जाएंगे, ताले खुल जाएंगे। अच्छा, उसी मोहल्ले में आप भी रह रहे हैं, तो क्या आपके घर में काम नहीं है? आपके हृदय में कृष्ण प्रकट हो गए कि हमें कथा सुनना है, तो आप चले आ रहे हैं। जिनके हृदय में कृष्ण का प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, वो आराम से रजाई में बैठ करके चाय पी रहे होंगे। नहीं, ये जिम्मेवारियों की हथकड़ियां बेड़ियां बिना गोविंद के कृपा के कटेगी नहीं।